स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कल हमने ये खबर यहाँ से दिखाई थी, लैंडस्लाइड हो गया जनाब। वो लैंडस्लाइड नहीं, कुछ और ही था। काम अच्छे से नहीं हुआ था। 1-1.5 महीना पहले ही काम ख़त्म हुआ था और ये फिर से टूट गया, बह गया, नुकसान हो गया। 4 गाड़ियाँ नीचे चली गई, 1 स्कूटी नहीं चलेगी। अब सवाल ये है कि जिन लोगों ने इसको बनाने में पैसे खर्च किए थे, जिन लोगों के पैसे खर्च हुए थे, उनको पूरा अधिकार है जानने का कि हमारे पैसे कहाँ खर्च हुए। मैं बात कर रहा हूँ टैक्स पेयर की, मैं बात कर रहा हूँ आम जनता की। आज सुबह मैंने एक किसी का स्टेटमेंट सुना एडमिनिस्ट्रेशन से। वो कह रहा था कि हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो हमने बनाया था, काम किया था, ये टूट गया है। ये चेक करना पड़ेगा कि ये कैसे बना था। ये टेम्परेरी बेसिस पे बना था, परमानेंट बेसिस पे बना था। सबसे पहले मुझे जनाब आप ये बताओ, ये टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस क्या होते हैं? अगर टेम्परेरी बेसिस में बना है तो फिर तो ठीक है, फिर उसमें देखना पड़ेगा कितने पैसे लगे हैं। टेम्परेरी बेसिस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो 4 गाड़ियाँ चलेगी, उन चारों गाड़ियों में आदमी बैठे होते, इंसान होते, मर जाते, यहाँ पर कैजुअलिटी हो जाती। तो आप वो टेम्परेरी बेसिस को कैसे जस्टिफाई करोगे? आप कोई भी काम जिससे ज़िंदगियाँ जुड़ी हों, जिसमें मरने का ख़तरा हो, यहाँ पे एक्सीडेंट एरिया हो, यहाँ पे कुछ बह जाए, किसी की मौत हो जाए, वहाँ आप कैसे कह सकते हो कि टेम्परेरी बेसिस और परमानेंट बेसिस? आपको सॉलिड काम करना है, ज़िंदगियों का सवाल था। और आप जब इस मौके पर पहुँचे, आपको पूरी जानकारी लेकर आना चाहिए था। किसको टेंडर दिया गया था, कौन कॉन्ट्रैक्टर था, कितने पैसे लगे, कौन से ऑफिसर थे जिन्होंने इसकी इंस्पेक्शन की। बाद में जब काम कंप्लीट हुआ तो किस ऑफिसर ने चेक कर इसको हरी झंडी दिखाई और वो काम अप्रूव हो गया। ये सब आपके पास होना चाहिए था। ये कल का वाक़या था। आज सुबह आप कह रहे हो आकर ये टेम्परेरी बेसिस पे था, परमानेंट बेसिस पे था। आपके पास जानकारी नहीं है। ये कहाँ है इसकी फ़ाइल जो थी, जो ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था? इसकी फ़ाइलें अमेरिका में हैं, रशिया में हैं, चाइना में हैं, कहाँ पे हैं? यहाँ से आपको उसको निकालने में वक्त लग रहा है। 10 मिनट की गेम, इट्स मैटर ऑफ 10 मिनट्स। आपको ये पूरा निकालना है, किसको टेंडर दिया गया था, कितने पैसे खर्च हुए, किस ऑफिसर ने इसको चेक किया था, किसने हरी झंडी दिखाई थी, जी जनाब काम ठीक हुआ है। वो सब आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताना चाहिए उन सभी लोगों को जिनके इस पर पैसे लगे हुए हैं, जिन्होंने पैसे खर्च किए हैं। वो आम जनता है जो टैक्स की शक्ल में आप पैसे लेते हो। यही प्राइवेट जो पब्लिक जो प्रॉपर्टी होती है उसको बनाया जाता है। आपने पल्ला झाड़ दिया, जनाब चेक करेंगे। और ये टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस क्या होते हैं? टेम्परेरी बेसिस होता है यहाँ पे लोगों का डील ना हो। यहाँ रोज़ हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ निकलती हैं, गाड़ी नीचे चली जाए, कोई मर जाता, कोई बड़ी कैजुअलिटी हो जाती। स्कूल की बसेस निकलते हैं यहाँ से। तो आपका ये कहना क्या जस्टिफाई है? जनाब ये चेक करना पड़ेगा। सड़कें भी कभी टेम्परेरी बेसिस पे बनती हैं, जहाँ पे आम जीवन को खतरा हो। आपके पास सारी जानकारी होनी चाहिए। मैंने पहले कहा 10, 15, 20 मिनट की गेम है ये जानकारी इकट्ठी करना। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आम आदमी के लिए कह रहा हूँ मैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको ये पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। ये कब अप्रूव हुआ था, कितने टेंडर लगे थे, किस कॉन्ट्रैक्टर को ये दिया गया, कितने पैसे खर्च हुए, और इसका इंस्पेक्शन किस ऑफिसर ने किया था। ऐसा तो नहीं है ना आपने काम दे दिया, आंखें बंद कर ली, वो कुछ लगा दे या ना लगाए वो चला गया। ऐसा तो नहीं है ना। किसी ने इसको इंस्पेक्ट किया होगा, फिर उसने थम्स अप किया होगा, हरी झंडी दिखाई होगी, जनाब काम सॉलिड है, ठीक है, ओके अप्रूव। उन सब से पूछा जाए क्या आपने ये सब किया अभी तक, या फिर आपने यहाँ आकर कह दिया। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऑफिसर यहाँ आया था, वो कह रहा था मुझे चेक करना पड़ेगा, हम पता नहीं है टेम्परेरी बेसिस पे हुआ, परमानेंट बेसिस पे हुआ, पता नहीं है हमें। पता किसको है? ये किसको पता है?
जिसको पता है उसको बोलो आके यहाँ पे पब्लिक को बताए कि ये क्यों टूट गया, कितने पैसे खर्च हुए थे, अगर इसमें इंसानी जाने जाया हो जाती उसका जिम्मेदार कौन था। ये तो गनीमत है, ये गनीमत है जी साहब। ये टूट गया साहब, ये गर्मी की वजह से हुआ, गर्मी की वजह से हुआ। इसमें पानी नहीं आया सकता, गर्मी इतनी है तो तभी गिरा है। हाँ, तो ये गनीमत है कि कोई इंसानी जान इसमें ज़ाया नहीं हुई। अगर हो जाती तो आप क्या जवाब देते। ये उन सभी लोगों को जानने का हक है जिन्होंने इस पर पैसे खर्च किए हैं, वो टैक्स पेयर, वो आम जनता। कब बताने जा रहे हो उनको पूरा डिटेल, इसका पूरा डिटेल। ये आपका दायित्व है, आपका फ़र्ज़ है ये बताना। अगर कोई दोषी इसमें है तो उसको जल्द से जल्द इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये बड़ा हादसा था, 4 से 5 गाड़ी नीचे चली गई, बड़ा हादसा हो सकता था। और जो सड़क 24 घंटे चलती है, यहाँ स्कूल की बसेस चलते हैं, आम ट्रैफिक यहाँ से चलती है, वहाँ ये भी बता देना ये टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस क्या होते हैं। कोई पुल बना दिया बड़ा, कोई इस तरह का, ये पहाड़ है, यहाँ से कोई गिरेगा गाड़ी नीचे जाएगी, बचेगा नहीं वो। तो क्या यहाँ भी टेम्परेरी बेसिस पे काम होते हैं? ये सब हमें बता देना जनाब, क्योंकि उन सभी लोगों को ये जानने का पूरा अधिकार है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।